that the concurrence of the LG is required. मतलब concurrence की कोई जरूरत नहीं है LG की transferred subjects में. The said communication is imperative to be keep him apprised in order to enable him. So ये basically मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है कि दिल्ली के चुने हुए मंत्रिमंडल के पास में पूरी पावर्स होंगी. 3 सब्जेक्ट को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये अधिकार होगा कि वो अगर किसी मामले पे अलग राय रखते हैं तो वो अपनी राय प्रेसिडेंट साहब को कह के उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उनसे कंकरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं होगी. ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए को समझा दिया है. उसके बाद अब केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि अब ये कानून ले आए हैं और इस कानून में लिख दिया है. इस कानून के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये इसको उलट दे रहा है. यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को उलटने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को उलट रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी 3 सब्जेक्ट को छोड़ के. ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे. और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में. फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे सरकार चलेगी? फिर मंत्रिमंडल बनाई क्यों रहो, चुनाव करवाई क्यों रहो? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है, केंद्र में बैठ के जनता के निर्णय के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलएस को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना. और जहां एमएलएस ना बिक पाए, दिल्ली जैसी जगह पे जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलएस खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं. और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है. ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर बहुत खतरा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कोई भी कानून पास करके जनता द्वारा चुनी गई सरकार को साइड करके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सरकार चलाने का नया तरीका खोज के लाई है. वो भी तब जबकि उसके खरीदने पे उसको एमएलएज नहीं मिल रहे,